स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम पावर क्वेरी की मदद से दो कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनली हम ये सेम टास्क कॉनकैट के फॉर्मूला से करते आ रहे हैं, लेकिन उस फॉर्मूला के कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि अगर आप फॉर्मूला को किसी भी लार्ज डेटा सेट पे अप्लाई करते हैं तो वो डेटा सेट काफ़ी हैवी हो जाता है और काफ़ी लैग करने लग जाता है। तो उस केस में आप पावर क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं, जहां पर आपको बिना किसी लैग के और बिना किसी कैपेसिटी इशू के आप दो कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हम कैसे दो कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं पावर क्वेरी में, और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है कॉलम्स को मर्ज करने के लिए। तो पहले तो हम इस टेबल को पावर क्वेरी में लोड कर लेंगे। तो इस टेबल पर मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूंगा, डेटा पर आकर फ्रॉम टेबल रेंज के ऊपर क्लिक कर दूंगा और इसे पावर क्वेरी एडिटर में ओपन कर लूंगा। तो दोस्तों हमारे पास टिपिकली तीन ऑप्शंस होते हैं पावर क्वेरी में कॉलम्स को मर्ज करने के लिए। पहले तो हम ये कर सकते हैं कि हम इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जिसे हमें मर्ज करना है। हम यहाँ पर राइट क्लिक कर लें और यहाँ पर मर्ज कॉलम के ऊपर सिंपली क्लिक कर दें, या फिर हमें सेम ऑप्शन मिल जाता है ट्रांसफॉर्म पर आकर, ट्रांसफॉर्म टैब पर आकर हम मर्ज कॉलम यहाँ से ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो देखते हैं ये ऑप्शन कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके मर्ज कॉलम्स पर क्लिक कर देता हूँ। मर्ज कॉलम पर क्लिक करने के बाद मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में मुझे स्पेसिफाई करना होगा कि इनको हम सेपरेट कैसे करें। अगर मैं इसे नन रहने दूंगा तो इन दोनों ही टेक्स्ट के बीच में कोई भी स्पेस या फिर कोई भी डिलीमीटर नहीं होगा, ये दोनों ज्वाइन होकर सिर्फ एक वर्ड की तरह आएंगे। जैसे लॉरा और स्मिथ एक वर्ड बनकर हमें प्रेजेंट होंगे एक नए कॉलम में। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है और मैं चाहता हूं कि ये दोनों के बीच में एक स्पेस रहे, तो मैं यहाँ से एक डिलीमीटर सिलेक्ट कर लूंगा, स्पेस। अब जो नया कॉलम ऐड होगा उसे हमें नाम देना है, तो मैं इसे नेम दे दूंगा और ओके प्रेस कर दूंगा। तो ओके प्रेस करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये दोनों कॉलम्स तो जब मर्ज हो गए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें सिंगल कॉलम में मिल गए। लेकिन हमारे जो पहले के दोनों कॉलम्स थे जिसमें हमारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम स्प्लिट थे अलग अलग कॉलम्स में, वो डिलीट हो चुके हैं। तो मान लीजिए कि आपको वो दोनों कॉलम्स को भी रिटेन करना है, तो उस केस में आप कैसे मर्ज कर सकते हैं। तो मैं इस स्टेप को अंडू कर दूंगा यहाँ से। अब दोस्तों हम देखेंगे कि हम कैसे इन दोनों कॉलम को मर्ज कर सकते हैं और साथ ही साथ इन दो कॉलम्स को भी रिटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम आ जाएंगे ऐड कॉलम पर। ऐड कॉलम पर आकर कस्टम कॉलम पर हम क्लिक कर देंगे। कस्टम कॉलम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब हमें नए कॉलम को एक नाम देना होगा, तो मैं इसे नेम दे देता हूँ। अब यहाँ पर हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो क्योंकि हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मर्ज करना है, तो यहाँ से पहले तो हम फर्स्ट नेम सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट नेम सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एम्परसेंड का साइन डाल देंगे। इन्वर्टेड कॉमर्स में अपना डिलीमीटर दे देंगे, तो हमें स्पेस डिलीमीटर देना है, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में स्पेस दे दिया। फिर एम्परसेंड लगाएंगे और यहाँ पर लास्ट नेम ऐड कर देंगे डबल क्लिक करके। इसके बाद सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम नाम का एक नया कॉलम ऐड हो चुका है और यहाँ पर हमारी मर्ज्ड वैल्यूज आ चुकी हैं और हमारे दोनों ओरिजिनल कॉलम्स यहाँ पर रिटेन कर लिए हमने। तो ये था दोस्तों दूसरा वे जैसे हम मर्ज कर सकते हैं। अब लास्ट वे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ से अंडू कर दूंगा। अब जो लास्ट वे है उसमें आप कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं थ्रू एग्जाम्पल। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल के ऊपर क्लिक कर दिया, हमारे पास एक कॉलम 1 नाम का एक कॉलम ऐड हो चुका है यहाँ पर। तो इसे हमें एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मर्ज करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट रो में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम जो है वो लॉरा है, तो मैं यहाँ पर सिंपली लॉरा टाइप करूंगा। स्पेस देकर लास्ट नेम है स्मिथ, तो मैं स्मिथ टाइप कर दूंगा। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि हम कॉलम्स को जो है मर्ज करना चाह रहे हैं और ये हमें सजेशंस दिखा देगा। तो आप इसके सजेशंस यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड रो में इसने स्टेसी और जॉनसन को मर्ज करने का सजेशन दिया है। थर्ड में मार्क और बूथ को मर्ज करने का सजेशन दिया है। तो ये सजेशन राइट है, हम सेम एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे और ये सारे रिजल्ट मर्ज होके यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों ये था तीसरा और वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट वे कॉलम को मर्ज करने का, जिसे यूज करके हम एग्जिस्टिंग कॉलम को भी रिटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये थे 3 अलग अलग वेज जिससे आप कॉलम को मर्ज कर सकते हैं पावर क्वेरी में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। आपको इस प्रैक्टिस डेटाशीट की लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।